दोस्तों रूस ने एक बार फिर से चाइना को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है और इसके साथ ही वो बता दिया चाइना को कि कैसे भारत उसके लिए सबसे पुराना और सबसे घनिष्ठ दोस्त अब भी है। आखिर घनिष्ठता की मित्रता और जो रूस पुराना देश पार्टनरशिप रहा है वो आखिर अभी भी कैसे जस का तस बना हुआ है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में अब दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक T-140 अमार्टा बनने को तैयार है। दोस्त रूस ने जो है वो भारत को सबसे पहला और बड़ा ऑफर दे दिया है कि आप सबसे शक्तिशाली टैंक जो है मिलकर हम भारत में बनाएंगे। लेकिन चाइना को ये प्रस्ताव नहीं दिया है। चाइना काफ़ी बहुत लगा हुआ था, वहाँ के विदेश और डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी वो रसिया के साथ इस डील को ले लेना चाहती थी, लेकिन रूस ने करारा झटका दिया। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कैसे रशिया ने भारत को प्रस्ताव दिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए और पाकिस्तान जो है वो चाइना के पास दौड़ा पहुंचा और 25 G-10C जो लड़ाकू विमान है वो खरीदने का और बॉर्डर पर भेजने का ऐलान कर दिया है। यानी पाकिस्तान की उधर नींद हराम हो गई है इधर भारत और रशिया के डील के बीच। ये दो खबर हम इसमें कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट पे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोदी सरकार के नेतृत्व में कैसे भारत की विदेशी नीति और कूटनीति मजबूत हो रही वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चाइना को बड़ा झटका देते हुए रूस ने फिर से भारत को दिया बड़ा ऑफर, कहा बनाएंगे दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक भारत में। दोस्तों भारत को पिछले कई दशक से अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराने वाले रूस ने अब दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक T-14 अमार्टा की तकनीकी का ऑफर भारत को दे दिया गया है। रूस ने ये बड़ा ऑफर इसलिए दिया है क्योंकि इसके आधार पर दोनों देश एक नए आर्म व्हीकल का विकास कर सकेंगे। दोनों देशों के बीच भारतीय सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष उपकरण बनाने पर भी बातचीत हो रही है और इस बातचीत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी शामिल थे। रूसी राष्ट्रपति हाल ही में भारत में आए थे और इस दौरान ये बातचीत हुई थी। रूसी अधिकारी वैलेरिया रेशेतनिकोवा ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय भागीदारी को काम के लिए नए क्षेत्रों का ऑफर दिया गया है। इसमें अमार्टा के प्लेटफॉर्म पर भारतीय सेना की जरूरत के आधार पर अमार्ट व्हीकल बनाना शामिल है, खासतौर पर तब जब भारतीय सेना नए मुख्य युद्धक टैंक को बनाने पर अपना काम तेज करने की योजना बना रही है। भारत पहले ही रूस निर्मित T-19 और T-72 टैंक का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों रूस ने अपने नए टैंक को सबसे पहले साल 2015 में दुनिया के सामने अपने विक्ट्री डे परेड में पेश किया था। इसके बाद से ही रूस अपने T-14 आर्मटा टैंक और घातक बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक अमार्टा अब बिना क्रू मेंबर्स के अपने निशाने पर गोले दागने में सक्षम है। इसमें रूस की भविष्य में होने वाली जंग की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। T-14 अमार्टा टैंक को हाल ही में रिमोट कंट्रोल के जरिए टेस्ट किया गया है। इसमें दूर बैठे इसके चालक दल ने रिमोट कंट्रोल से इस टैंक को बखूबी चलाया है। रिमोट कंट्रोल के कारण इस टैंक के क्रू सैकड़ों लीटर फ्यूल और टैंकों के गोले की रेंज से बाहर सुरक्षित रहेंगे। दरअसल अक्सर ये देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के या किसी लापरवाही के कारण टैंक के फ्यूल या विस्फोटकों में आग लग जाती है। इसका खामियाजा टैंक के अंदर बैठे क्रू को भुगतना पड़ता है। लेकिन दूर से इस टैंकों को ऑपरेट करने के दौरान न तो दुश्मनों के एंटी टैंक मिसाइलों और न ही किसी दुर्घटना में इन चालकों को कोई खतरा होता है। T-14 की बात करें तो T-14 अमार्टा टैंक रूसी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाली इस टैंक का वजन करीब 55 टन है। इस टैंक को पहली बार 2015 में बनाया गया था। तब से लेकर अब तक रूसी सेना के परेड में कई बार इन टैंकों का प्रदर्शित किया जा चुका है। रूस की अमार्टा का नेक्स्ट जनरेशन का टैंक माना जा रहा है और यह टैंक 125 mm के स्मूथ बोर कैनल के लैस होती है जो 10 से 12 सेकंड प्रति मिनट
के दर से गोले दागने में सक्षम है। इसी टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जो दुश्मन को लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। अभी तक इस टैंक के केवल 20 यूनिट को ही बनाया जा सका है। हालांकि रूस सेना इसके लिए अपडेट वर्जन T-15 अमार्टा का भी उपयोग कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि T-14 का जो रूस ने वो भारत को ऑफर दे दिया है और भारत भी इस पर विचार कर रहा है। इसके आधार पर दोनों देश नए आर्म व्हीकल का विकास कर सकेंगे। भारतीय सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष उपकरण बनाने पर भी बातचीत है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये ऑफर जो है चाइना काफ़ी पहले लेने वाला था, क्योंकि चाइना जो है T-14 की जगह T-15 भी डेवलप करना चाहता है। लेकिन चाइना की जो चालबाजी है वो रूस बखूबी जानता है, और रूस बखूबी जानता है कि चाइना जो है वो किस तरीके से हमारी ही टेक्नोलॉजी को चुरा कर हम पर ही भारी पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रशिया भी कहीं ना कहीं चाइना से सतर्क रहता है। एक और अपडेट लेते हैं, जहाँ एक तरफ भारत और रूस की ये बड़ी डील हुई है, तो दूसरी तरफ जो है रोता रोता पाकिस्तान पहुंचा चाइना के पास और चाइना से खरीदे 25 J-10C लड़ाकू विमान का ऑर्डर दे दिया। लेकिन अब ऑर्डर तो हो गया, संसद में बवाल मच गया। जी हाँ, पाकिस्तानी संसद में ही बवाल मच गया। सब ने कहा कि भाई पाकिस्तान से फिर से क्यों खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान से दोस्तों इससे पहले चाइना से क्यों खरीदे। चाइना से खरीदे पाकिस्तान जो फाइटर जेट है दोस्तों, उनमें कई फाइटर जेट जो है पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वो खड़े बेकार हो जा रहे हैं। इस तरीके से चाइना का मेड इन चाइना ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं हो रहा है। यही कारण है कि अब फिर से वहाँ की संसद ने कहा है कि भारत के राफेल जितने अच्छे नहीं हैं चीन के बने हुए लड़ाकू विमान, इसलिए हमें फ्रांस से डील करनी चाहिए और तमाम उन देशों से भी। तो अब फ्रांस में तो जा नहीं सकता, क्योंकि फ्रांस दोस्तों, फ्रांस में पाकिस्तान जिस तरीके से फ्रांस का विरोध करता है, ऐसे में पाकिस्तान को फ्रांस एक राफेल का एक टायर भी नहीं देने वाला है। तो अब आप समझ सकते हैं फ्रांस से कुछ मिलने वाला नहीं है। बचा तुर्की के पास जो कुछ लेता है इतना, तुर्की स्वयं अमेरिका से फाइटर जेट, अत्याधुनिक फाइटर जेट खरीदते हैं। तो अब जो है वो अमेरिका का भी दरवाज़ा पाकिस्तान के लिए बंद हो गया। तो मजबूरी में जो है पाकिस्तान को जो है वो चाइना का कहीं ना कहीं टूटा फूटा कहीं ना कहीं फाइटर जेट खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी संसद को ये चीज़ें रास नहीं आ रही हैं। यही कारण है कि ज़ोरदार हंगामा मचा हुआ है और लोग जो है गुस्से में हैं। संसद में जो है वो हंगामा बढ़ता जा रहा है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें कि आखिर ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो है वो पाकिस्तान जो है वो भारत का मुकाबला करना चाहता है। लेकिन असल में भारत का मुकाबला करते करते जो है वो पाकिस्तान की हवा निकल जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और राफेल का मुकाबला जो है वो क्या करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी संसद ने बता दिया कि चीन से खरीदे लड़ाकू विमान मजबूत नहीं है राफेल की अपेक्षा। राफेल जितना अच्छा है उतना नहीं ठीक ठाक है। तो ये दोस्तों सीमा पर जो है वो तैनात करने के लिए राफेल से मुकाबले के लिए पाकिस्तान फाइटर जेट खरीद रहा है। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने हार मार दी और पाकिस्तान के फाइटर जेट की हवा निकल गई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन के फाइटर जेट की पाकिस्तान में हवा निकल गई है, क्योंकि संसद में पहले ही कोहराम मच गया। तो दोस्तों फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट